बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा लेक्चर है थर्ड। लास्ट टाइम बात हुई थी कुछ इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट्स वगैरह की। बेसिकली तो मैंने उसमें डाटा टाइप्स का जिक्र को खास नहीं किया, लेकिन अब जो मेन फोकस है आज का वो डाटा टाइप्स है। ताकि डाटा टाइप्स की क्लियरेंस हो जाए, फिर अगले स्टेप्स पे चलें तो हमें पता हो कि किस वक्त क्या चीज़ इस्तेमाल करते हैं और उसके क्या रिज़ल्ट आते हैं, कौन सी डाटा टाइप होगी तो उसके रिज़ल्ट किस तरह से आएंगे। हम कल मैंने सिर्फ और सिर्फ इस्तेमाल किया था इंटीजर डाटा टाइप को, तो कल वाले प्रोग्राम को अगर थोड़ा सा डिस्कस कर लें तो उसके बाद फिर आगे मूव कर लेते हैं। ये इंटीजर का मैंने किया था, एक स्कैन एफ के थ्रू ऐसा इनपुट कर ली, वाई की भी इनपुट कर ली, एक्स पहले एक्स और वाई, फिर ऐसा किया एक जेड वेरिएबल लिया जिसमें इसको स्टोर किया और फिर इसको इधर प्रिंट करवा दिया। कंट्रोल F9 करते हैं तो हमें ये रिजल्ट मिल जाते हैं। पहले की इनपुट हम देते हैं, कौन सी देनी है, मैं कोई सी भी एक 5 और दूसरे की 6 कर लें तो 11 जवाब आ गया। सब्ट्रैक्शन करना चाहें तो फिर भी कोई मसला नहीं, जस्ट साइन का चेंज करना है आपने। तो मैं ऐसा करता हूँ कि कंट्रोल F9 और पहली अटैम्प्ट में हमारे पास मैं कहता हूँ जी 10 और दूसरा कोई 4 कर लें तो आंसर क्या आना चाहिए 6। वो टोटल साथ लिखा इसलिए कि मैंने उधर भी टोटल ही लिखा हुआ, तो इधर टोटल वाला जो है वो डी भी साथ बाई मिस्टेकली मेरा है परसेंटेज डी के वक्त वो प्रेसिंग में आ गए। तो सब्ट्रैक्शन के लिए आप सब लिख लें, सब्ट्रैक्शन लिख लें, आपकी अपनी मर्ज़ी, जो मर्ज़ी वर्ड लिखना चाहें तो लिखें, नहीं लिखना चाहें तो फिर भी कोई मसला नहीं है। तो 5 आ गया, ठीक हो गया। अब हम चलते हैं डायरेक्टली वन बाई वन डाटा टाइप की तरफ। एक ही वेरिएबल को मैं डिक्लेयर करता हूँ और फिर उसी की प्रिंटिंग, फिर उसी की इनपुट और ये सारी चीज़ें करके देख लेते हैं। सारे को फॉर्मेट को डिलीट कर देते हैं, डिलीट हो गया। यहाँ पे हम सिर्फ जेड वैल्यू परसेंटेज डी है, तो मैं कहता हूँ जी यहाँ पे ऐसा करते हैं कि इंटीजर है तो पहले ऐसा देते हैं कोई 10 वैल्यू, ठीक है, किसके इक्वल करते हैं 10 के। अब आप इसको रन करके देखें, एक मिनट, ये हमारे पास फुल स्क्रीन हो गई। बाज़ दफ़ा ऐसा हो जाता है कोई की प्रेस हो जाए तो चांसेस होते हैं कि वो एडिटर क्लोज हो जाए या कुछ इस तरह की। दोबारा से वापस आता हूँ, इंटीजर z किसके इक्वल है 10 के, तो मैं कहता हूँ कंट्रोल F9, तो आप देखें कि क्या वैल्यू आनी चाहिए 10। अब मैं ऐसा करता हूँ कि इधर ही वैल्यू एक डॉट के साथ ना तो 2 दे देता हूँ, यहाँ पे डॉट और फिर 2। तो कंट्रोल F9, आप देखें तो इसकी वैल्यू क्या प्रिंट होनी चाहिए थी 10.2, लेकिन कौन सी वैल्यू आई है 10। इसकी रीज़न क्या है कि ये इंटीजर है, ये कभी भी राउंडिंग वैल्यू को सपोर्ट नहीं करेगा। हम सेकंड डेटा टाइप की तरफ चलते हैं कि उसमें के अंदर क्या है फ्लोट। अब देखें वैल्यू वही है, सारा कुछ वही है, क्या ये चीज़ चलती है? मेरा ख्याल है नहीं चलनी चाहिए। तो आप देखें ये 0 आ गई। उसकी रीज़न क्या है? क्योंकि हमने फ्लोट का फॉर्मेट स्पेसिफायर पुट नहीं किया। मैंने जानबूझ के ये वाले काम किया इस वजह से कि आपको पता चले कि ये बहुत ज़रूरी चीज़ है साथ जो फॉर्मेट स्पेसिफायर। दोबारा से इसको रन करके देखते हैं, कंट्रोल F9, तो आप देखें 10.20000 ये फिलिंग कर देता है। वो फर्दर मैं इसका बताता हूँ लेटर, नेक्स्ट कुछ लेक्चर के बाद ये चीज़ आ जाएगी कि ये 00 ना आए या कुछ इस तरह की चीज़ कंट्रोल करना चाहें तो ये किस तरह से की जा सकती है, अदरवाइज को ख़ास ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब हम कहते हैं चलो जी फ्लोट हो इंटीजर हो, तो इसमें अगर ऐसा हो जाए कि मैं ऐसा करना चाहूँ
कि कुछ जैसे होता है कोई, पहले मैं जी कहता हूँ जी प्रिंट हो जाए, तो ये जी जो है ये क्या प्रिंट होता है, एरर देगा। किस तरह से, तो कहता है मुझे तो ये अनडिफाइंड सिंबल ये नहीं मुझे समझ आ रहा। तो क्या चीज़ समझ नहीं आ रही, असल में वो ज़ाहिर बात है हमने लीगली उसको सपोर्ट नहीं किया। तो करैक्टर हमेशा किसके अंदर होता है, सिंगल कोट्स के अंदर। तो अब देखते हैं ये क्या प्रिंट करता है, कंट्रोल F9। तो आप देखें 103.00000, एरर तो नहीं दिया वैल्यू का, लेकिन उसकी 00 कर दिया। अब वो कहता है कि नहीं ये नहीं, इस तरह से नहीं, मैं कहता हूँ जी ये चीज़ प्रॉपर आनी चाहिए कि जी ही प्रिंट हो। तो जी ही प्रिंट करवाना है, तो वो कहता है कि इसकी डेटा टाइप चेंज कर दें। कौन सी डेटा टाइप होनी चाहिए, CHAR करैक्टर, और ज़ाहिर बात है फॉर्मेट स्पेसिफायर भी चेंज हो जाएगा। क्या आ जाएगा, %C, राइट, बिल्कुल, कंट्रोल F9। और आप देखें ये क्या आ गई, Z की वैल्यू G आ गई। अब अगर ऐसा मैं करता हूँ कि ये %C है और इधर ऐसा कर दिया जाए कि ऐसा करते हैं कि इधर इंटीजर कर लेते हैं, INT, और Z वही है, सारा कुछ वही है, कंट्रोल F9, एग्जीक्यूट हो गया, जी प्रिंट कर रहा है। आप देखें कोई वैल्यू की कोई फ़र्क नहीं पड़ा। हम ऐसा करते हैं कि इसको रीसेव कर लेते हैं, फाइल में गए और इस टॉपिक का नाम क्या था, डेटा टाइप्स। तो मैं कहता हूँ जी इसको ऐसा कर ले, C पे सेव कर लें जी, डेटा टाइप्स, ठीक हो गया। अब देखें इसको रन करके कोई एरर नहीं, कोई ऐसी चीज़ नहीं। फिर कंपाइल पहले मैंने किया, अब रन भी कर दिया, तो जी वैल्यू फिर भी आ गई। ये क्यों हुआ ऐसा, असल में इसका फॉर्मेट स्पेसिफायर वही है। तो फॉर्मेट स्पेसिफायर प्रिंटिंग के लिए इस्तेमाल करता है, ना कि डिक्लेरेशन। आप देखें कि इसका फॉर्मेट स्पेसिफायर अब डाटा टाइप वाला कर देते हैं, कंट्रोल F9। तो आप देखें कि 103 हो गए। अब ये क्या हो गया, मीन के वो जी किधर चला गया, असल में जी जो है वो अब फॉर्मेट स्पेसिफायर चेंज हो गया, तो वो सारी बात है उसकी को वैल्यू में काउंट करता है। वो कभी भी ऐसा नहीं करेगा कि उसकी करैक्टर वैल्यू प्रिंट करवा दे। अब हमें ये 100% मैं कहता हूँ कि चीज़ें क्लियर हो जानी चाहिए। मैं तीनों अब ऐसा करता हूँ कि अलग अलग से डिक्लेयर कर देता हूँ। इसको ऐसा करते हैं कि करैक्टर ही डिक्लेयर कर लेते हैं, यार करैक्टर। एक तो ये है कि मल्टी वेरिएबल का क्लियर हो जाएगा कि कैसे डिक्लेयर हो जाते हैं। इंटीजर, तो इंटीजर की वैल्यू हम कर देते हैं v, किसके इक्वल है 10 के। इसके बाद फ्लोट एक डिक्लेयर कर लें, फ्लोट k कर लें, किसके इक्वल है 3.4, सेमीकोलन, क्लोज करते हैं। अब मैं करता हूँ कि ऐसा कि इधर ही जरी बात है वो तीनों की एक जैसी लाइन लिखी जानी, तो मैं इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ ताकि बहुत ज़्यादा हमें टाइम वेस्टेज में ना जाए और हमारा काम जल्दी से हो जाए। ठीक है जी। अब पहले तो हमारे पास Z की वैल्यू आ गई, दूसरे में हम कहते हैं हमारे पास किसकी वैल्यू आनी चाहिए थी, V की, और V की वैल्यू में %D है, जबकि Z की वैल्यू में %C है, क्योंकि वो करैक्टर है। और अब Z यहाँ पे नहीं है, बल्कि Z की बजाय क्या आ गया, V आ गया। इसी तरह Z की यहाँ पे जो रिप्लेसमेंट है किसके साथ है, K के साथ, और यहाँ पे इसकी डेटा टाइप क्या आ जाएगी, एग्जैक्टली F आ जाएगी। और यहाँ पे भी आप Z की बजाय, इसका एरर तो नहीं देगा, लेकिन ये है कि हमारी आउटपुट अच्छे से नहीं आएगी, तो इसलिए तीनों चीज़ें हो गई। अब इसको ताकि सारे अलग अलग से आएँ, तो मैं ऐसा करता हूँ, इससे पहले बैकस्लैश n न्यू लाइन के लिए लगा देता हूँ। अगले से पहले भी ऐसा करते हैं कि बैकस्लैश n, ताकि ये भी न्यू लाइन में रहे। कंट्रोल F9 करें, पहले की वैल्यू क्या थी Z की G,
v की वैल्यू क्या थी 10 और 3.4 उसका लिखा था, बाकी उसने 0 0 एज इट इज़ कर दी। अब मेरा ख्याल है कि डाटा टाइप्स की चीज़ें हमें क्लियर हो गई। मैंने असल में इनकी साइज़ वगैरह उन तरफ नहीं गया, क्योंकि साइज़ ऑफ जब थोड़ी सी प्रोग्रामिंग में जाएंगे ना, तो मैं एक प्रोग्राम ही ऐसा बनाऊंगा जिसमें सारे जितने भी डाटा टाइप्स हैं वो लिखी जाए और उनके साइज़ जो क्लियर हो जाए, बड़ी आसानी के साथ हमारी वो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो आज के टॉपिक को इधर ही क्लोज़ कर देते हैं। ओके, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर मुलाकात होती है। ओके, अल्लाह हाफिज़।